नमस्कार बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नरेशन। देखिए, सबसे पहले नरेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी? नरेशन मीन्स टेलिंग और रिपोर्टिंग समवन वर्ड्स। देर आर टू वे टू डू दिस। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की बात को मैं सेकंड पर्सन को बतानी है, तो उस बात को हम दो प्रकार से बता सकते हैं। एक तो सेम वर्ड्स बोल करके, थर्ड पर्सन के जो को तू। तो यदि हम सेम वर्ड्स बोलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन क्या होगी? सेम वर्ड्स। ये सेम वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, सेम वर्ड्स होते हैं। इसमें लिखा है एग्जैक्ट वर्ड। तो एग्जैक्ट वर्ड या सेम वर्ड्स एक ही बात है, और हमेशा इनको इन्वर्टेड कॉमाज में रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण देख लीजिए आप, ये एग्जाम्पल ये। तो राम सैड आई एम हैप्पी। राम सैड आई एम हैप्पी। तो राम ने क्या कहा? मैं खुश हूँ। ये मैं खुश नहीं हूँ, ये कौन खुश है? राम खुश है। तो राम के वर्ड हमने जू के तो बोल दिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में ये वाला जो सेंटेंस होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो कोमे होते हैं इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमाज, और ये सेंटेंस है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब आगे बढ़ते हैं। ये फीचर देख लीजिए, फीचर भी दे रखा है इसमें। अगर फीचर की बात करते हैं तो ये कोटेशन में, इसमें कोटेशन यूज होती है, कोटेशन में लिखा जाता है जैसे लिखा गया है। और ये क्या दर्शाता है? एग्जैक्ट वर्ड होते हैं स्पीकर के। हमने बताया दिया आपको कि सेम वर्ड्स होते हैं जो कि ये एग्जैक्ट वर्ड्स। और जो कोमा से पहले, ये जो है ना, कोटेशन से पहले कोमा लगता है। जैसे कोमा लग गया फिर इसके बाद कोटेशन आती है। ठीक है, अब पहला लेटर क्या है कि हमेशा कैपिटल में बनता है, ये बात बताई गई है। अब आगे देख लीजिए। अब इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं हम। जो इनडायरेक्ट स्पीच है तो ये क्या होता है कि ये इसमें स्पीकर के वर्ड्स, इसमें क्या लिखा है? इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स द स्पीकर वर्ड्स विदाउट यूजिंग देयर एग्जैक्ट वर्डिंग। क्वेश्चन मार्क्स आर रिमूव्ड एंड सेंटेंस इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल्स। अब देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि सेम वर्ड्स होते हैं या एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं। इसमें क्या होता है? जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं इसको सेंस को रिपीट किया जाता है। क्या किया जाता है? रिपीट द सेंस ऑफ द REPEAT। रिपीट द सेंस ऑफ द स्पीकर वर्ड्स। स्पीकर वर्ड्स, जो स्पीकर के वर्ड्स हैं उसकी सेंस को रिपीट करते हैं। अगर इसकी बात करें, इसमें एग्जैक्ट क्या बताया गया? इसमें क्या होता है कि बिना एग्जैक्ट वर्ड यूज किए, अर्थात उसकी सेंस रिपीट करते हैं। और जो ये है कोटेशन, ये कोटेशन जो है वो जो क्वेश्चन मार्क, ये है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क का मतलब जो ये वाले कोमे ऐसे जो लग रहे थे, इसको हम कहते हैं कोटेशन मार्क। ये हटा देते हैं और सेंटेंस को ग्रामर के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। जो ग्रामर के रूल होते हैं ना, उसको लगा देते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या है, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण एग्जाम्पल जो दे रखा है इसमें, एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल क्या है इसमें? जैसे राम सैड दैट ही वॉज हैप्पी। राम सैड आई एम हैप्पी, ये क्या था? डायरेक्ट। राम सैड दैट ही वॉज हैप्पी, ये क्या है? इनडायरेक्ट। दूसरे सेंटेंस भी देख लीजिए इसमें। दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है? सी सैड, उसने कहा आई विल हेल्प यू। उसने कहा मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। अब ये जो है थर्ड पर्सन के वर्ड मैंने जुगो तो बोल दिया, क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट में कैसे कहेंगे इस बात को? सी सैड दैट सी वुड हेल्प। ठीक है, सी सैड दैट सी वुड हेल्प हर और आना चाहिए यहाँ। देखिए, उसने कहा कि वह उसकी सहायता करेगी, वह मेरी सहायता करेगी। हर की जगह यहाँ मी ज़्यादा बैठ रहेगा, क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हमने यहाँ मी मान लिया। तो सी सैड दैट सी वुड हेल्प मी, उसने कहा कि वह मेरी सहायता करेगी, ये है। अब देखिए, बात करते हैं पार्ट्स ऑफ नरेशन सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ नरेशन सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? तो हमने ऊपर भी बता दिया, थोड़े डिटेल में देर खास हैं, इसको भी देख लीजिए। एवरी नरेशन सेंटेंस टू पार्ट, दो पार्ट होते हैं प्रत्येक नरेशन सेंटेंस के। दो पार्ट कौन से? दिस टेल्स हु इज स्पीकिंग। एक तो जो बात कर रहा है, जैसे राम सैड, सी आस्क्ड, द टीचर सैड, मदर टोल्ड मी, ये क्या हो गया? इन सब को हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग। ये तीनों चारों सेंटेंस क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, है ना। अब आगे देख लीजिए। अब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस ये क्या है? देर आर द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ
स्पोकन। जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। जैसे एक्चुअल वर्ड्स क्या है ये वाला, तो ये रिपोर्टेड स्पीच होगी, ठीक है। यहाँ ये रिपोर्टेड स्पीच होगी, ठीक है ना। तो ये सारी बात है। अब देखिए आगे, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। अब रूल्स की बात करते हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब रूल्स पहला क्या है कि ये कोटेशन मार्क हटा देंगे, ये वाले जो कोटेशन मार्क है ये इसको हटा देंगे। ये जैसे कि यहाँ हटा दिया, एक तो मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया रूल्स एक तो इसका। दूसरे रूल्स की बात करते हैं। दूसरा रूल क्या है, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन। चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, अगर चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं तो देखिए ये आई जो होता है ना, आई, ही, सी, वी, दे। अब इसको कैसे कैसे याद करें भाई, इसको कैसे समझें हम। चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन को हम इस तरह भी समझ सकते हैं। देखिए 3 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, इसमें हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन। तो 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन में आई आता है और वी आता है। सेकंड पर्सन में हमेशा यू आता है और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, सी, दे, इट, ठीक। तो देखिए जो फर्स्ट पर्सन का जो ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या होता है, मी होता है। वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है और शी का हर होता है, दे का देम होता है, ठीक है। अगर इनके पोजेसिव की बात की करें तो यहाँ होता है माई या कहीं कहीं पे माइन। जहाँ ज़्यादा पोजीशन होता है वहाँ माइन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ यह पेन मेरा है, दिस इज माई पेन, पेन मेरा है, द पेन इज माइन, ज़्यादा पोजीशन होता है। ऐसे यहाँ अवर्स हो जाएगा या अवर्स हो जाएगा, ऐसे यहाँ योवर हो जाएगा या योवर्स हो जाएगा। योवर्स जब हम ये कहते हैं ज़्यादा पोजीशन दिखाते हैं। ऐसे यहाँ हिम का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हर का हर ही रहेगा, दैम का देयर हो जाएगा, देयर, ठीक है। तो ये प्रोनाउन ऐसे पढ़ते हैं इसको। अब देखिए चेंज कैसे करते हैं। एक फॉर्मूला होता है सन बाई 1 2 3, सन बाई 1 2 3, अर्थात फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ देख लीजिए उदाहरण दे रखा है इन्हें। अब मान लीजिए ये सेंटेंस है यहाँ, मोहन सैड आई एम हैप्पी, मोहन सैड आई एम बिजी। तो देखिए मोहन सैड दैट, यहाँ को मटाने दैट लगा हमने, ये रूल होता है इसका। अब ये आई जो है ना सन बाई 1 2 3 से देखेंगे, सन बाई 1 2 3 से 1 2 3। तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन का प्रोनाउन क्या होगा, ही, इसलिए यहाँ ही आ गया। और ये रूल होता है कि जहाँ एम होता है तो वहाँ क्या हो जाता है, वो जो जाता है। ये आगे ध्यान नहीं, रूल देख लीजिए टेंसेज का, ये सारे टेंसेज का रूल देख लीजिए। जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, और सिंपल पास्ट सिंपल परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये हमें याद करने होते हैं। अब आगे देख लीजिए कुछ और है इसमें। जहाँ ये आ गया क्या बोलते हैं, विल आ गया, विल का वुड हो जाएगा इनडायरेक्ट में, शैल का शुड या वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट, मस्ट का हैड टू या रिमेन्स, या ओपन क्या है कि मस्ट रिमेन्स मस्ट वहन, एक्सप्रेसिंग ओब्लिगेशन दैट स्टिल अप्लाई। देखिए जो मस्ट होता है, मस्ट का तो मस्ट ही रहता है, हैड टू हो जाता है कहीं कहीं पे। ये बातें बताएगी इसमें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।